हेलो गाइस, इट्स मी सौरभ मन्ना। वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि बीटेक जेई मेंस का जो एग्ज़ाम है वो लगभग सेशन 1 और सेशन 2 का एग्ज़ाम्स हो चुका था। और सेशन 1 और सेशन 2 का मिला के जो मेन जो रिज़ल्ट्स निकाला जाता है एनटीए के द्वारा वो भी जारी कर दिया गया है। तो रिज़ल्ट जब जारी कर दिया गया तो स्टूडेंट्स लोगों को क्वेश्चन आ रहा है कि सर जेसीसी द्वारा जो काउंसलिंग प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो कब से चालू होगा बीटेक का। तो आज के इस वीडियो में सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि कब तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकता है ना, और साथ ही साथ कब काउंसलिंग होगा, कितने कॉलेजेस है, और जब आप लोग का एडमिशन होगा तो उस टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूरत पड़ सकता है ताकि आप लोग पहले से रेडी करके रख पाओ। तो आज का इस वीडियो में सब कुछ शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, है ना। स्किप मत कीजिए। अगर आप स्किप करोगे तो आप ही को प्रॉब्लम होगा, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा और आप फालतू का कमेंट करते रहोगे कि सर ये क्या होगा वो क्या होगा, ठीक है। सो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले बात की जाए, जैसे कि आप लोग का रिज़ल्ट जारी कर दिया गया, अब बारी आप लोग का झारखंड में अगर आपको बीटेक में एडमिशन लेना है, बीटेक के लिए एडमिशन लेना है फर्स्ट ईयर से, तो जेसीसी का जो मेन वेबसाइट है वहाँ पे अपडेट जारी किया जाता है। जैसे बीटेक का हुआ हो या तो पॉलिटेक्निक का हुआ और भी अदर कोर्सेज़ को लेकर, ठीक है। तो आप लोग जो क्वेश्चन करें कि सर ये रजिस्ट्रेशन जो है वो कब से चालू होगा, इसका नोटिस कब जारी किया जाएगा, तो देखिए फ़िलहाल अभी इसका रिलीज़ होने का जो नोटिफिकेशन है वो आने में थोड़ा लेट होगा। क्यों? क्योंकि 1 मंथ से जो जेसीसी का जो मेन वेबसाइट है वो अभी तक अपडेट हुआ नहीं है, और इससे पहले जितने भी पॉलिटेक्निक का एडमिशन प्रोसेस हुआ हो और D2T का हुआ हो या तो डिप्लोमा लैटरल एंट्री का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक जेसीसी के वेबसाइट में अब तक जारी नहीं किया गया। ये सब का एग्ज़ाम्स वगैरह हो चुका है जून महीना में, जुलाई में इसका रिज़ल्ट भी जारी कर दिया गया था पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर वालों का, बट एडमिशन प्रोसेस को लेकर अभी तक कोई भी अपडेट आया नहीं है ना कुछ। मतलब क्या, एक तरह मान के चलिए जेसीसी के वेबसाइट में, जो जेसीसी का जो वेबसाइट है वहाँ जितने भी ऑफिशियल से बहुत लेट से काम कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक इसका कोई अपडेट आया नहीं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगस्त तक इसका अपडेट आ जाएगा। जेसीसी बीटेक एडमिशन को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगस्त तक आ जाएगा। अगर आता है तो मान के चलिए अगस्त का जो लास्ट वीक है उस टाइम आ सकती है, तो सितंबर का फर्स्ट या तो सेकंड वीक तक इस नोटिफिकेशन आ सकता है रजिस्ट्रेशन को लेकर, ठीक है। तो अगर आना है तो रजिस्ट्रेशन का जो डेट्स है वो कम से कम सितंबर का मिड सितंबर तक आने का ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि इससे पहले अभी तक पॉलिटेक्निक का एडमिशन प्रोसेस हुआ, D2T का हुआ, फिर डिप्लोमा लैटरल एंट्री का अभी तक एडमिशन प्रोसेस अभी तक स्टार्ट हुआ नहीं है। ये सब डिले होने के कारण बाकी जितने भी अदर कोर्सेस है जैसे नर्सिंग हुआ, ANM JNM हुआ, है ना, ये सब पैरामेडिकल हुआ, ये सब से रिगार्डिंग अभी और भी डिले होता जा रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए थोड़ा वेट कीजिए, अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं इसके रिगार्डिंग अपडेट ज़रूर दे दूँगा, ओके। तो अब बात करते हैं झारखंड में कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, कितने सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं। जैसे कि आपको बता दो, झारखंड में सिर्फ एक ही मात्र जो गवर्नमेंट कॉलेज है, बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, वो है BIT सिंदरी। और BIT सिंदरी में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स चाहते हैं कि वहाँ पे एडमिशन हो जाए अच्छे रैंक पे। तो अगर आपको BIT सिंदरी जैसे अच्छा कॉलेजेस में अगर आपको रैंक, मतलब अच्छे रैंक में अगर आपको एडमिशन लेना है तो कम से कम आपको अच्छा से अच्छा रैंक करना होगा 400-500 तक, है ना। अगर आप सोच रहे हो कि आपके जेई मेंस का जो परसेंटाइल है उसके हिसाब से इसमें एडमिशन प्रोसेस होगा, काउंसलिंग प्रोसेस होगा, जी नहीं। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन करोगे ना, जब आप लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू हो जाएगा ना, उस टाइम आपसे जेई मेंस का परसेंटाइल वगैरह मांगा जाता है, और जितने स्टूडेंट्स फॉर्म फिलअप करेंगे उसी के हिसाब से, उसी के बेसिस पे परसेंटाइल मिला के एक अलग से स्टेट मेरिट लिस्ट जारी किया जाता है झारखंड स्टेट द्वारा, ठीक है। तो जब आप लोगों का काउंसलिंग प्रोसेस होगा, एडमिशन प्रोसेस होगा, जो मेन काउंसलिंग प्रोसेस होगा ना वो झारखंड स्टेट मेरिट लिस्ट के बेसिस पे आप लोग का एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस करवाया जाएगा, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो जेई मेंस का जो परसेंटाइल है, जो परसेंटेज है, उसी के हिसाब से आप लोगों का इसमें काउंसलिंग होगा, ऐसे नहीं, है ना। आप लोग को झारखंड का जो अलग से स्टेट मेरिट लिस्ट जो जारी किया जाएगा उसी के बेसिस पे आप लोग का काउंसलिंग प्रोसेस होगा। तो याद रहे, कम से कम झारखंड स्टेट मेरिट लिस्ट में कम से कम 200-300 तक अगर आप रैंक लाते हो तो आपका BIT सिंदरी जैसा गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें आपको एडमिशन आराम से मिल जाएगा, ओके। अब बात करते हैं इसके बाद और भी अदर कॉलेज जैसा USET हज़ारीबाग, जो कि नाम का गवर्नमेंट कॉलेज है बट उसका जो फीस स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा है। सेमेस्टर वाइज अप्रॉक्स 30 मान के चलिए 30,000
3000 मान के चलिए सेमेस्टर फीस इसका है। वो नाम का सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप वहाँ पर एडमिशन ले सकते हो, अगर BRT सिंदरी में अगर नहीं मिलता है तो, ठीक है। और यूसेट में अगर ना लेना चाहते हो, और भी अदर कॉलेज जैसे सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है, सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस में सिर्फ 3 कॉलेज आते हैं, जैसे आपका चाईबासा इंजीनियरिंग कॉलेज, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज एंड दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज। ये तीनों कॉलेज है वो तीनों टेक्नो इंडिया के अंडर चलती है ये तीनों कॉलेज, ठीक है। तीनों PPP मोड में है, और तीनों जो कॉलेज है इसमें 2 सीट है इसमें, जैसे आपका फ्री सीट हुआ और पेमेंट सीट हुआ, ठीक है। अगर आप फ्री सीट में जाना चाहते हैं, फ्री सीट का जो फीस है बहुत ही कम है, कम से कम 25 से लेकर 26K पर ईयर आपको लगता है फ्री सीट में, तीनों कॉलेजेस में मिला के, ठीक है। और अगर आप पेमेंट सीट में जाना चाहते हो, इसका साल का जो फीस है कम से कम अप्रॉक्स पहले 65 था, अभी 68 से 70K साल का हो चुका है फीस, ठीक है। तो इसमें 2 सीट है इसमें। अगर आप फ्री सीट में जाना चाहते हो तो आपको इसमें अच्छा रैंक लाना होगा, और अगर आपका रैंक कम से कम 1000, 2000, 3000 तक अगर आपका रैंक है तो आपको आराम से पेमेंट सीट मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको फ्री सीट चाहिए तो कम से कम स्टेट मेरिट लिस्ट में कम से कम 700, 800 तक का रैंक आपको लाना होगा, तब जाकर आपको आराम से ये सब कॉलेजेस मिल सकता है। फिर उसके बाद आते जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस, RVS हुआ, मेरीलैंड हुआ, है ना, और भी अदर कॉलेजेस है, सो वहाँ पे आप एडमिशन्स वगैरह ले सकते हो, ठीक है। तो अगर कुछ भी अपडेट्स आता है तो JCC का जो मेन वेबसाइट है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, क्लिक कर फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन JCCB 2022, यहाँ पे आपको अपडेट दे दिया जाएगा रजिस्ट्रेशन को लेकर, ठीक है। और भी फर्दर अपडेट्स अगर आप पाना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी मैं आपको अपडेट्स देते रहूँगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए एडमिशन के लिए, ताकि आप लोग पहले से रेडी करके रख दो, ठीक है। कुछ लिस्ट दिया हुआ है पूरा, मैंने डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत है एडमिशन टाइम में, मैंने सब कुछ यहाँ पे मेंशन करके रखा हुआ है, ठीक है ना। आपको ध्यान से सुनना होगा, और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या तो मैं इस पूरा जो लिस्ट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में दे दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल में जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ, वहाँ से जाकर डायरेक्ट वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी अपडेट्स, मतलब अगर आपको कुछ भी जानना है मेरे से, है ना, तो आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल के साथ जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाकर वहाँ से जुड़ कर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, और मुझे मैसेज कर सकते हो अगर कुछ भी जानना हो तो, ठीक है। बीटेक एडमिशन को लेके, या तो क्या कॉलेज कौन सा बेस्ट है, कौन सा अच्छा है, अगर आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वहाँ पे अपडेट देते रहूँगा, आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है जो कि आपको रेडी करके रखना होगा, ठीक है। पहले आपका JCCB सीट अलॉटमेंट लेटर, ये जो है आपका जब काउंसलिंग प्रोसेस होगा ना उस टाइम आपको सीट अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा चॉइस फिलिंग के बाद, तो उस टाइम आपको मिलेगा, तो JCC द्वारा वो आपको मिल जाएगा, उसका आपको डाउनलोड करके रखना होगा। उसके बाद JEE मेंस का जो आपका एडमिट कार्ड है वो आपको रेडी रखना होगा, सेशन 1 सेशन 2 दोनों मिला कर, ठीक है, दोनों का रखिएगा। उसके बाद स्कोर कार्ड ज़रूर रखिएगा JEE मेंस का, क्लास 10 का मार्कशीट रखिएगा, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट रखिएगा, क्लास 12 का मार्कशीट, क्लास 12 का पासिंग सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट जो कि 12th का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना होगा। अगर आपने स्कूल से अगर आपने पास आउट किया 12th तो आपको SLC देना होगा जो कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट बोलते हैं। अगर आपने कॉलेज से पास आउट किया है 12th अपना, अगर आपने इंटरमीडिएट किया है ना, तो वो लोग को CLC देना होगा, मतलब कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। वो सब आपको स्कूल या तो कॉलेजेस से मिल जाता है, और ये सब ओरिजिनल दिखाना होगा, ओरिजिनल ले जाना, और साथ ही साथ आपको जेरोक्स कॉपीज़ भी ले जाना, ये सब पहले से रेडी करके ज़रूर रख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट जो कि 12th के बाद जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिलता है बोर्ड द्वारा, वो भी आपको रेडी करके रखना होगा, जब आपको एडमिशन जब आप लेने जाओगे तो उस टाइम आपसे मांगा जाएगा, ओके। उसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट, जो लोग BC1 BC2 ST SC जो लोग एंड EWS से बिलोंग करते हैं उनको कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म फिलअप करते हो, अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपको तो वो कैटेगरी तो आप तो सेलेक्ट करोगे, और अगर आप प्रूफ देखना चाहते हैं कॉलेज वाले तो उनको तो दिखाना ही होगा, है कि नहीं। तो ये सब कैटेगरी सर्टिफिकेट रेडी करके रखिएगा, और याद रहे ये सब जो है डॉक्यूमेंट्स सब कुछ लेटेस्ट डेट का होना चाहिए, मतलब नया होना चाहिए, 2022 का होना चाहिए, ठीक है। तो याद रखिएगा। और हाँ, जो लोग OBC से जो लोग बिलोंग करते हैं, अगर आपका नॉन क्रीमिलियर है तो तभी आपको कैटेगरी में लिया जाएगा, नहीं तो नहीं लिया जाएगा। अगर आपका क्रीमिलियर से बना हुआ है तो आपको कैटेगरी में नहीं गिना जाएगा, आपको जनरल में रखा जाएगा, ठीक है। याद रहे अगर आपका OBC सर्टिफिकेट है तो कम से कम OBC विथ नॉन क्रीमिलियर मतलब NCL सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है, ओके।
उसके बाद रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट जिसको हम लोग डोमिसाइल बोलते हैं वो ज़रूर रेडी करके रखिएगा। 2022 का भी है तो वो भी चलेगा, 21 का भी है तो चलेगा, 2020 का भी है तो वो भी चलेगा, ठीक है। SDO का हो या तो CO का मतलब सर्कल ऑफिसर का हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ये सब रेडी करके रख सकते हो, ठीक है। और हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और एफिडेविट ऑफ एंटी रैगिंग, ये सब जब आप एडमिशन के लिए जाओगे तब ये सब आपको रेडी करना होगा। एंटी रैगिंग फॉर्मेट और मेडिकल फिटनेस फॉर्मेट का जो लिंक यहाँ पे दिया हुआ है मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हो ये दोनों फॉर्मेट, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपका सारा डाउट क्लियर हो चुका है। अभी वेट कीजिए, अभी चांसेस कम लग रहा है कि अगस्त में इसका अपडेट आ जाएगा, और सितंबर तक ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस बनता है कि आ जाना चाहिए इसका अपडेट, यानी क्योंकि इसके पहले अभी पॉलिटेक्निक वगैरह का अभी तक कोई अपडेट आया नहीं है, ठीक है। अगर ये सब पहले क्लियर हो जाने दीजिए, इसके बाद ही इसका बीटेक का एडमिशन प्रोसेस को लेकर जारी किया जाएगा, नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, ठीक है। और अगर कुछ भी अपडेट आता है मैं अपना चैनल में सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा ताकि कुछ भी अगर अपडेट्स आए तो आपको सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और मेरे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और इंस्टाग्राम के साथ भी जुड़े रहिएगा, कुछ भी अपडेट्स आता है या तो कुछ भी अगर आपको पूछना है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको भले आप लेट हो मैं आपको कंफर्म आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। सो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को अच्छा लगे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।